अस्सलामुअलैकुम। आपका उल्ले सर के चैनल में स्वागत है। मैं आपको आज पहला इंट्रोडक्शन कराऊंगा, यानी मैं क्या क्या नॉलेज रखता हूं और मेरे से आपको किस किस फील्ड में मदद मिल सकती है। मैं अपने आप को कुछ डेडिकेट करना चाहता हूं आपके खिदमत में। आप जो चाहे आप मेरे कमेंट डाल के उस पर आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हो। दुनिया बहुत छोटी है, हम कोई दूर नहीं है। देखो, मेरा नाम है सुलेमान उल्ले। बी इलेक्ट्रॉनिक्स बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने किया हूँ 1992 में। अच्छा, F5 Fortinet, EMC, Qmelo, HP सर्वर्स स्टोरेज, माइक्रोसॉफ्ट, सोलारिस, सिस्को, बिग स्विच, सन माइक्रोसिस्टम, VMware, बिग IT, VMware क्लाउड फाउंडेशन, VCF, कंप्लीट डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों से मैं बहुत गहराई से वाकिफियत रखता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियोस को भरपूर देखिए। आइंदा जाके आपको, आपके दोस्तों को, आपके फैमिली को इसका फ़ायदा होगा। अक्सर व्यू तो आते हैं, व्यू बहुत आते हैं, मगर सब्सक्रिप्शन नहीं आते। सब्सक्राइब करो। मैं लाइव भी आना चाहता हूँ। जब मेरा उतना सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे तब मेरे को उतना टाइम के लिए लाइव आने का चांस मिलेंगे। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे और वॉच आवर बढ़ेंगे, उस हिसाब से मैं उतना टाइम के लिए लाइव आ सकता हूँ। लाइव का भी एक कोटा होता है, तो उस हिसाब से चलना है। तो मेरी जो है मालूमात इन सभी चीज़ों में है। इन सभी चीज़ों में मैं सर्टिफाइड हूँ और आज मेरा 28 साल का IT का एक्सपीरियंस है। 28 years of experience in IT world. So you can have good experience from share my experience, and we will be working together to give you good knowledge transfer and good sessions. So now I will be going to my presentation. आज जो है हमारी जो बात होने वाली है, हम आज बात करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है व्हाट इज बाइट। हर कोई जानता है कि बीट बाइट बहुत सारे वेबसाइट्स और यूट्यूब वगैरह में एक्सप्लेन किया जाता है। बाइट्स। आप देखोगे कि मेगाबाइट्स की कैपेसिटी है, गीगाबाइट्स की, टेराबाइट की, मेरा इतना डेटा है, मेरा वो डेटा है, सब कहते हैं, मगर उसकी डीप नॉलेज किसी को, मैंने बहुत सौ का है ऐसा, मैं नहीं बोलता, मगर अच्छे से एक्सप्लेन कोई करता, कोई नहीं करता। जितना हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह से कि आपको उसके बाद बाइट क्या होता है ये आप भूलोगे नहीं। ये इस तरह से मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगा। व्हाट इज बाइट? द बेसिक ऑफ डिजिटल वर्ल्ड। 0 और 1 में ही पूरा डिजिटल वर्ल्ड का गेम चलता है। इसी के ऊपर हर चीज़ मबनी है, यानी इसी पर चीज़ 0 और 1 की दुनिया में ही सारा डिजिटल खेल चलता है। ये 0 और 1 का खेल है। और आगे आप देख लीजिए, अभी है वेव फॉर्म किसको कहते हैं? जब आप पानी का कतरा एक पानी में डालते हैं तो लहरें आती है, तो उन लहरों को कहते हैं वेव्स। और इसी वेव फॉर्म को लेकर ये आपके सामने चित्र दिया गया है, यानी पिक्चर दिया गया है, जो ऊपर नीचे होता है पानी की लहरों में। जहन में आपके बराबर वेव का चक्कर, यानी पिक्चर बैठ गया। ये वेव फॉर्म जिसको बोलते हैं, इसको साइनसॉइडल वेव बोलते हैं। ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, अल्टरनेटिंग करंट की वेव फॉर्म ऐसी होती है। तो इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो होती है वो इस शक्ल में चलती है, यानी वोल्टेज 0 वोल्ट होकर अप होता है, लो होता है, और बाद में फिर ये, सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, और इस पॉइंट के अगर इस वक्त ये जो है नीचे की जो लाइन है उसको बोलते हैं टाइम लाइन, टाइम रेफरेंस, और ये सपोज ये है 4.8 वोल्ट। तो ये इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के जरिए, और उसका वैल्यू हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, रैंडम 0 0 1 0 1 1 1 0 1. It will be like that, something in the digital form. So this analog signal is converted into digital form, and this digital signal is passed to the computer.
this computer will understand. Computer does not understand analog directly. You have to convert it into digital form. So digital form will be accepted and it will get translated to your information. Now see, analog signals are this, what you have seen, voltage. ये जो है ना एनालॉग सिग्नल जो आपको बता दिया, वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. डिजिटल सिग्नल्स का जो है 0 1 0 0 1 1 ऐसा इस तरह से बनता है. वो 0 1 होता क्या है, ये जो 0 मतलब के लो वोल्टेज, 0 वोल्ट को 0 लो सिग्नल और 5 वोल्ट को हाई सिग्नल गिना जाता है. और इसी तरह से ये एक नीचे जो है इसके रेफरेंस लाइन होती है, इसको बोलते हैं क्लॉक. जब ये क्लॉक सिग्नल चलती रहती है और ये क्लॉक जो होती है वो मेगाहर्ट्ज या तो फिर गीगाहर्ट्ज में चलती है. जैसे आपका सीपीयू जो होता है, सीपीयू जो होता है वो 3.6 गीगाहर्ट्ज. हर्ट्ज बोले तो जो पहला वेवफॉर्म हमने बताया तुमको, ये पहला वेवफॉर्म जो है, पहला इसमें बताया गया, ये यहां से यहां तक एक चक्कर जो पूरा होता है इसको एक साइकिल कहा जाता है. और एक सेकंड के अंदर जितने साइकिल होते हैं उनको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है वो हर्ट्ज होती है. जैसा ग्राम किलोग्राम, वैसा फ्रीक्वेंसी की इकाई जो है उसको हर्ट्ज कहते हैं. तो वो 1 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है क्लॉक की. उस हिसाब से वो स्पीड से, वो उतने स्पीड से ये सिग्नल चलते हैं. बहुत ये दिखने में बहुत इतना बड़ा दिखता है मगर ये इतना नहीं है. 3.6 गीगाहर्ट्ज यानी एक 3.6 गीगाहर्ट्ज एक सेकंड के अंदर वो फास्ट इतना होता है कि वो इतने सिग्नल इतना तेजी से पास करता है कि ये तुम्हारा एनालॉग सिग्नल उसमें कन्वर्ट हो जाता है. सॉरी फॉर फ्लिपिंग. अब हाउ द तो ये डिजिटल सिग्नल्स, इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल. हाउ डेटा फ्लोज. अभी देखो 5 वोल्ट का जो सिग्नल होता है मतलब कि डिजिटल हाई 1 बिट होता है. अगर 0 वोल्ट का सिग्नल होता है मींस डिजिटल लो, जीरो वैल्यू का होता है, बिट का वैल्यू. तो फिजिकल लेयर जो होती है कंप्यूटर के अंदर, नेटवर्क ट्रैफिक और OSI लेयर्स जो होते हैं, 7 लेयर होते हैं, उनमें एक जिसको फिजिकल लेयर कहा जाता है, यानी कि जिसका ताल्लुक केबल और कार्ड, नेटवर्क कार्ड के साथ में जुड़ा होता है. तो उसको फिजिकल लेयर में जब ये वोल्टेज गुजरता है तो उसको वो काउंट करता है. अब ये आप देखोगे तो इसके अंदर बीच में 8 है और स्टार्ट में 0 है, आखिर में 0 है. तो अक्सर कहा जाता है इसको कि 1 एक जो होता है वो एक स्टार्ट बिट होता है, एक जो होता है एंड बिट होता है और बीच के जो होते हैं वो डेटा बिट होते हैं. ये आपस का जो इत्तेफाक है समझने का, इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, जो आपस की समझने की लैंग्वेज. इसमें होता है इथरनेट प्रोटोकॉल, फाइबर प्रोटोकॉल, FC प्रोटोकॉल, आईएससी प्रोटोकॉल. ये सारे प्रोटोकॉल जो होते हैं वो फिजिकल लेयर पे काम करने वाले होते हैं, जिसके जरिए ये इंफॉर्मेशन पास होती है. तो ये तुम्हारा डेटा जो है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन पास हो गई 0-1 के जरिए. अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, बाइट किसको कहते हैं. अभी आपने डिजिटल बिट देख लिया, वेवफॉर्म देख लिया, एनालॉग सिग्नल क्या होती है देखा, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल कैसा कन्वर्ट करते हैं वो आपने देख लिया, और हाउ द डेटा फ्लो कैसा होता है वो भी देख लिया. अब आते हैं खास बात ये है कि व्हाट मेक्स बाइट. ओके, द कलेक्शन ऑफ बिट form the digital information. Every group of 4 bit is called nibble. यानी ये जो जुमला इत्तिहाद होता है बिट्स का, जिसके जरिए ये पूरी डिजिटल इंफॉर्मेशन पास होती है, जिसमें अगर 4 बिट का एक ग्रुप होता है तो उसको निबल कहते हैं. एवरी ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट.
और इसी तरह से 8 बिट्स मिलते हैं तब 1 बाइट बनता है। तो आज आपको पता चल गया है कि 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। बिट कैसे बनता है? वोल्टेज सिग्नल से 0 वोल्ट 5 वोल्ट, और वो वोल्टेज सिग्नल क्लॉक सिग्नल के साथ मिलके चलते हैं और वो एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल फॉर्म में। कंप्यूटर को डिजिटल फॉर्म समझता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर अलग आईसी चिपसेट आते हैं जो उसको कन्वर्ट करते हैं और कंप्यूटर में फीड होता है। कंप्यूटर में डेटा फीड होने के बाद उसका बहुत आगे प्रोसीजर है। मैं अभी नेक्स्ट सेशन जो होगा मेरा आपके लिए वो ये रहेगा these bits are the basic of digitization. Next session will be learn about binary numbers. अभी आपने जो 4 बिट्स का गेम देखा है जिनके 16 कॉम्बिनेशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड FF मीन्स 60। ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम कल नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। लोग व्यू तो बहुत आते हैं मगर सब्सक्रिप्शन नहीं आते, आपका कुछ नहीं आता। सब्सक्राइब करो, आपको फ़ायदा होगा, मेरे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे मैं ऑनलाइन आते जाऊंगा। ऑनलाइन आने के बाद आप जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपकी सारी डिफ़िकल्टीज होगी, बिंदास पूछ सकते हो। काफ़ी नॉलेज का ज़ख़ीरा है मेरे पास। आपने देख लिया कि मैं क्या क्या चीज़ों से वाकिफ़ियत रखता हूँ और किस लेवल से छोटे से लेके बड़े तक के मेरे वीडियो में हर चीज़ आपको मिल सकती है। और जो भी नॉलेज हो, अगर कमेंट हो इररिलेवेंट, आप पहला स्लाइड मेरे याद रखो कितने इस पे मेरा एक्सपीरियंस है, आप उस लिहाज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है इस IT वर्ल्ड में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। सलाम।